हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लॉ। मैं हूं ओम प्रकाश परमार और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 36 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का सेक्शन धारा नंबर 36 देखने वाले हैं, जिसकी हेडिंग है अपोर्शन ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं हम? अपोर्शन करने की। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन फंड। कोई कॉमन फंड होता है, उसको 2 या 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ये होता है अपोर्शन का मतलब। ठीक है, और पीरियोडिकल पेमेंट, जो भी पीरियोडिकल पेमेंट आती है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड इन एनी प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट डिटरमाइन हो गया। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक है, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसने ट्रांसफर कर दिया किसको? बी को। मतलब इसका इंटरेस्ट क्या हो गया? डिटरमाइन हो गया यहाँ पर, और किसके पास चला गया? बी के पास चला गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? जो इंटरेस्ट है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी इसने किस पे दे रखी थी? लीज पे दे रखी थी, एक्स को। ठीक है, प्रॉपर्टी लीज थी और लीज का अमाउंट था एनुअली 100 रुपीज। ठीक है, अब क्या हुआ? एनुअली नहीं, इसको मंथली लेते हैं। मंथली क्या हो गया? 100 रुपीज इसका अमाउंट था, लीज का वो था। ठीक है, अब इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसको? 15 ऑफ जैन को। 15 जनवरी को इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? 15 जनवरी के दिन से प्रॉपर्टी किसकी हो गई? अब बी की हो गई। मतलब 14 तारीख तक का 14 डेज का जो रेंट है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? ए को करना चाहिए। और बाकी का जो रेंट है वो किसके पास जाना चाहिए? बी के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 यही बोलता है। जब सेक्शन 8 बोला था हमने ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, तो वहां का क्या देखा था कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसके जो भी लीगल इंसिडेंट रहेंगे, वो लीगल इंसिडेंट भी क्या होते हैं? उसके साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका लास्ट जो पैरा था उसका, वो यही बताता है कि अगर प्रॉपर्टी है वो इनकम यील्ड करती है, तो वो इनकम भी क्या होगी? उसका लीगल इंसिडेंट होगी और प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होगी। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का जो रेंट मिल रहा था इसको 100 रुपीज पर मंथ, ठीक है, ये जो रेंट है ये क्या होगा? इसकी इनकम अराइज हो गई है, और यही इनकम अब क्या होगी? इनके बीच इसका अपोर्शन हो जाएगा। किसके बीच? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसफरर का जो इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन हो गया है, और जो वो इंटरेस्ट है वो किसमें आ गया है? वो किसके पास आ गया? ट्रांसफरी के पास आ गया है। तो जिस दिन से, तो इस तरह का जो भी पीरियोडिकल पेमेंट्स होती हैं, जैसे हो गया रेंट हो गया, कोई प्रॉपर्टी है तो पेंशन हो गई, डिविडेंड हो गए, एन्युटी हो गई, या अदर कोई भी पीरियोडिकल पेमेंट है, वो क्या होगा? शैल बी डीम्ड टू बी एक्रू डे टू डे। हम उसको जो भी पीरियोडिकल पेमेंट रहेंगे उनको क्या मानेंगे? कि वो डे टू डे एक्रू होते हैं। ठीक है, हर एक दिन एक्रू हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से इनको क्या करेंगे? हम अपोर्शन कर देंगे। किनके बीच? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच। ठीक है, ये डे टू डे एक्रू होना मतलब हर एक दिन एक्रू हो रहा है। ये 30 डेज रहेंगे मंथ में, तो पूरे 30 डेज तक एक्रू होगा। तो यहां पर क्या होगा? ये जो रेंट है 14 डेज का रेंट, तो हम किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। और 15 को ट्रांसफर किया गया था, इस दिन से कर दिया गया था। जिस दिन से किया जाता है ट्रांसफर, उस दिन से ही प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाती है ट्रांसफरी में। तो 15 से लेकर 31 जो होती है जनवरी, तब तक का रेंट किसमें वेस्ट हो जाएगा? बी के पास आ जाएगा। तो यही बोलता है आपका सेक्शन 36 कि कोई भी पीरियोडिकल पेमेंट होती है तो जैसे ही ट्रांसफरर का उसमें इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है और ट्रांसफरी का जैसे ही इंटरेस्ट आता है, तो जो भी इनकम पीरियोडिकल पेमेंट रहेगी वो किसमें? इनके बीच अपोर्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका। और होगा कैसे? वो प्रॉपर्टी की इनकम ऐसी समझी जाएगी कि वो डे टू डे अराइज होती है, एक्रू होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल, और ये ही बोलता है आपका सेक्शन 36। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है सेक्शन 13 की, वो इस लाइन से शुरुआत होती है, इन वर्ड से शुरुआत होती है, इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। मतलब अगर आपने जिस टाइम पर वो ट्रांसफर किया था वहां पर आपने कोई दूसरी कोई टर्म डाल दी है, जैसे कि भैया मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूं लेकिन ये जनवरी का पूरा रेंट जो रहेगा ये मेरा रहेगा, ट्रांसफर ने ऐसा बोल दिया। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो इसका सुपर राइट इफेक्ट रहेगा, सुपरसीड इफेक्ट रहेगा, ओवर राइट इफेक्ट रहेगा। मतलब ठीक है, मतलब जो ट्रांसफर है उसको 31 तक का ही मिलेगा। या फिर इस तरह की टर्म डाल दी कि भैया मैं इसको ले रहा हूं और जो रेंट इससे निकल रहा है ये 100 रुपीज है, फर्स्ट डे से ही मेरे को मिलेगा, पूरा का पूरा रेंट मेरे में वेस्ट होना चाहिए। अगर आपने इस तरह की कोई टर्म डाल दी तो उसका ओवरराइड इफेक्ट हो जाएगा। और अगर इस तरह की कोई टर्म नहीं है तो जो जनरल प्रिंसिपल है ये कि डे टू डे एक्रू होता है और उसका जो अपोर्शन है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ट्रांसफरर के पास ट्रांसफर के पहले का और ट्रांसफरी के पास ट्रांसफर के बाद का जाएगा। यही आपका सेक्शन 36 है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 37 पर। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या बोलता है? अपोर्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस। ठीक है, यहां पर भी हम अपोर्शन कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर पर्संस।
किस चीज का? बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन है उससे जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है उसका करेंगे हम यहाँ पर ऑन सेवरेंस। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एक प्रॉपर्टी थी जो उसने लीज पर दे रखी थी, किसको? बी को। ठीक है, और मंथली और एनुअल रेंट ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है, मतलब एनुअल रेंट कितना है उसका? 1000 रुपए बी को किसने पे दे रखी थी? इसने लीज पे दे रखी थी। प्रॉपर्टी है ए की, ए ओनर हो गया। ठीक है, अब इसने इसका ट्रांसफर कर दिया, लेकिन किसको? ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू सेवरल पर्सन, दैट इज एक्स, वाई और जेड जॉइंटली। ठीक है, जिसमें अब जो इन्होंने परचेज किया एक्स वाई जेड ने, ये कॉमन फंड से किया। ठीक है, कॉमन फंड से किया, और कॉमन फंड जो था उसमें एक्स का शेयर था 50% शेयर, वाई का शेयर था 25% शेयर, और जेड का भी कितना था? 25% शेयर। ठीक है, ये हो गया 100% शेयर। मतलब जो एक कॉमन फंड के थ्रू उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लीज पे है और जिसका एनुअल रेंट आता है कितना? 1000 रुपीज, और साथ में एनुअल रेंट के साथ इसको एक शिप भी देना होता है। ठीक है, एक भेड़ भी देना होता है, ये इसको एक रेंट देना होता है इस प्रॉपर्टी के बदले। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तीनों में। अब इसका क्योंकि 50% शेयर था, इसलिए इसका इस प्रॉपर्टी में कितना शेयर हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और इन दोनों का 25% शेयर हो जाएगा इस प्रॉपर्टी में भी। क्यों? क्योंकि परचेस मनी में जितना जिसका शेयर है उतना ही शेयर किसका इस प्रॉपर्टी में हो जाएगा उनका। यहां तक सब चीजें क्लियर है। अब हमारा सेक्शन क्या बोलता है? अ पोर्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सेवरेंस। ठीक है, अब यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी जैसे ही हमने ट्रांसफर की एक पर्सन से टू सेवरल पर्सन, तो जो प्रॉपर्टी है उनमें क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी, जितना उसके अकॉर्डिंग जितना उनका इंटरेस्ट था उस पोर्शन में, जो परचेस मनी थी उसमें। ठीक है, साथ में जो बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है, मतलब यहां पर इस लीज की बात कर रहे हैं, इससे जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है, जो कि 1000 रुपीज प्लस एक शीप, जो कि एनुअली इसको बी को देना होता था ए को। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट है ये भी पास होगा फ्रॉम वन टू सेवरल पर्सन। जो ये बेनिफिट है, अब अभी तक ये इसको दे रहा था, ये किनको पास हो जाएगा? एक्स, वाई और जेड को पास होगा, और उसी प्रोपोर्शन में होगा जिस प्रोपोर्शन में इनका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। मतलब जो 1000 रुपीज है, इसका 50% मतलब 500 रुपए इसको दिए जाएंगे एनुअली, और 250 रुपीज एंड 250 ईच इनको दिए जाएंगे। यहां तक क्लियर है? मतलब जितना इंटरेस्ट आपको प्रॉपर्टी में है ट्रांसफर का, उतना ही इंटरेस्ट जो भी बेनिफिट रहेगा उस ऑब्लिगेशन का उसमें भी रहेगा। ठीक है, और ये किसकी ड्यूटी रहेगी? किसकी रहेगी? जो भी बेनिफिट उसको एंजॉय कर रहा होगा। यहाँ पर लेस अपन ने लीज पे दे रखा, मतलब लेसी की ड्यूटी हो जाएगी। लेसी की क्या ड्यूटी हो जाएगी? कि भैया जैसे ही आपको नोटिस होता है, इस बात का नोटिस होना जरूरी है, अगर इसको नोटिस नहीं था तो इस तरह से देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए लायबल नहीं रहेगा। अगर बी को इस बात का नोटिस है कि प्रॉपर्टी ए ने इन तीनों को ट्रांसफर कर दी है, इनका शेयर इतना इतना है, तो बी क्या करेगा? जो 1000 रुपीज देगा उसमें से जिसका जितना शेयर है उसको उतना उतना उनके फेवर में दे देना है। ठीक है, लेकिन इसका करते टाइम दो चीजें नहीं होना चाहिए। पहले तो क्या? ये जो फंड है या जो प्रॉपर्टी है वो सेवरेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1000 रुपए है, ये सेवरेबल है। ठीक है, इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब जैसे कि इनका 50% शेयर था तो 500 रुपए इसको इजीली दे सकते हैं, 250 दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक शिप है, शिप को क्या सेपरेट कर सकते हैं हम? तीन अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी सेवरेबल, और वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि जो बर्डन है किसका, जो इसको ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर लेसी का बर्डन है, वो इंक्रीज कर दे। ठीक है, मतलब इसको ट्रांसफर करते टाइम अगर इसका बर्डन इंक्रीज कर रहा है तो ये ट्रांसफर करने के लायबल नहीं है। तब ऐसा क्या करेगा? किसी भी एक के फेवर में अगर ट्रांसफर कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये ट्रांसफर इसने प्रॉपर किया है। ठीक है, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। और अगर ये अपोर्शनेबल है, ठीक है, ये क्या सेवरेबल है, इसको सेपरेट इंटरेस्ट ट्रांसफर इजीली किया जा सकता है, तो इसको उसी इंटरेस्ट में ट्रांसफर करना रहेगा जिस इंटरेस्ट में ट्रांसफर का इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे 1000 रुपए में 500 उसको दे देना है 50%, इन दोनों को 25 के हिसाब से 250 रुपए इन दोनों को दे देना। लेकिन शिप यहाँ पर सेपरेट नहीं की जा सकती। ठीक है, इसको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा? शिप को वो किसी भी एक के फेवर में अगर ट्रांसफर कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि इसकी जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा सेक्शन क्या बोलता है कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू सेवरल पर्सन, ठीक है, तो द बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन शेल पास टू वन पर्सन फ्रॉम सेवरल पर्सन। जो बेनिफिट रहेगा ऑब्लिगेशन का वो भी ट्रांसफर होगा उन सेवरल पर्सन में, और जो ड्यूटी रहेगी
करेस्पॉन्ड ड्यूटी जो उसके साथ जुड़ी हुई ड्यूटी है, वो करेस्पॉन्ड ड्यूटी भी कैसे ट्रांसफर होगी, उसी तरह ट्रांसफर होगी जिस तरह से इनका इंटरेस्ट था। यहाँ पर ये जो ड्यूटी थी 1000 रुपीज प्लस शिप, ये उसको उसी तरह, लेकिन ये जो ड्यूटी है मस्ट नॉट इंक्रीज द बर्डन ऑफ लेसी। जो भी यहाँ पर लीज पे दे रखी, तो लेसी का बर्डन इंक्रीज नहीं करना चाहिए और साथ में सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो उस ये पर्सन है इसको क्या होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए इस बात का किस तरह का अगर ट्रांसफर कर दिया गया। अगर इसको नोटिस नहीं है और उसने ये 1000 रुपीज और शिप इसको दे दिया क्योंकि इसको पता ही नहीं थी कि इस तरह का कोई ट्रांसफर हो चुका है, तो भी ये लायबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 चीजों की बात करता है कि भैया प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया आपने तो प्रॉपर्टी उस तरह वेस्ट हो जाएगी जितना जितना उनका इंटरेस्ट है, जो बेनिफिट है उसके साथ अटैच्ड है वो भी उनके पास ऐसा का ऐसा ही अपोर्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका जिस तरह का इनका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। लेकिन दो चीजें नहीं होना चाहिए, पहले तो सेपरेटेबल होना चाहिए, सेपरेट इजीली किया जा सकता है सेपरेट, ठीक है। और दूसरा वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए बर्डन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और साथ में नोटिस होना चाहिए उस थर्ड पर्सन को जिसके पास वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, ठीक है, इस ट्रांसफर का। अगर ये तीनों चीजें यहाँ पर हो रही सेटिस्फाई, ठीक है, तो उसको क्या करना है, इस इंटरेस्ट को उनके अपोर्शन के अकॉर्डिंग, उनके शेयर के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अदरवाइज ये किसी भी एक के फेवर में भी कर देता है, एक्स के या वाई के या जेड के, ठीक है, मतलब यहाँ ये शिप किसी को एक को भी दे देगा तो उसकी लायबिलिटी खत्म हुई मान ली जाएगी। ये है आपका सेक्शन 37, ठीक है। तो सेक्शन 36 और 37 दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।